अरुण मनमोहन सिंह के पूर्व बॉडीगार्ड और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। असीम जी, मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो कुछ देश को दिया है और हम सब के लिए जिस तरीके से एक प्रेरणा के प्रतीक बनकर वो रहे हमेशा, आप कैसे उनको देखते हैं? और जब आपने काम उनके साथ किया तो आप उनको आज कैसे याद कर रहे हैं? मैं और पूरा देश स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उनको याद कर रहा है एक ऐसे सादगी पसंद व्यक्ति के रूप में जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में ऐसे कालखंड में कार्यभार ग्रहण किया जब देश बहुत ही कठिन परिस्थितियों में था, अंधकार में था। उससे उन्होंने बाहर निकाला और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में उन्हीं प्रणालियों को, उन सिस्टम को उन्होंने आगे बढ़ाया और देश को एक अच्छी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाने के लिए ले गए। असीम जी, आपने लंबे वक्त तक उनके साथ काम किया, आप उनके साथ रहे हैं। ऐसी बातें कुछ जो आपके जहन में आज ताजा हो गई हों, हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हो? ये मेरा सौभाग्य रहा कि लगभग 3 साल उनके बॉडीगार्ड्स की टीम के हेड के रूप में, AIG क्लोज प्रोटेक्शन टीम बोलते हैं SPG की भाषा में, काम करने का मौका मिला। बहुत नज़दीकी से उनको देखा, बहुत कुछ उनसे सीखा। किस प्रकार समयशीलता, पंक्चुअलिटी से चलना चाहिए, किस प्रकार प्राइम मिनिस्टर रहने के बावजूद वो निरंतर पढ़ते थे, विद्या ग्रहण करते थे, मोटी मोटी पुस्तकें पूरी कर लेते थे, तमाम रिपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर को पढ़नी होती हैं, वो सब काम पूरे कर लेते थे। और इस सब के बावजूद उनकी अपनी व्यक्तिगत जीवन शैली, लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल थी। बिल्कुल साधारण खाना खाना, साधारण कपड़े पहनना, साधारण जीवन उनका रहना, लेकिन जो वचन और कर्म है वो उनके बहुत ऊंचे थे। इसके लिए उनको उनके जीते हुए भी याद किया जाता था और अब और भी ज्यादा याद किया जाएगा। असीम जी, हम तस्वीरें कुछ दिखा रहे हैं जो आपके साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की हैं और उन तस्वीरों में आप उनके साथ नजर आ रहे हैं। और लंबा वक्त आप उनके साथ गुजार चुके हैं, क्योंकि उनके व्यक्तित्व के बारे में जब चर्चा होती है तो कहा जाता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं और ऐसा उनका काम रहा है कि कोई उन पर सवाल नहीं उठा सकता है, कोई उनके काम को लेकर उनको चैलेंज नहीं कर सकता था। आपने क्या महसूस किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया उस दौरान जब आप उनके साथ थे? आप सही कह रहे हैं, उनके काम पे तो कोई उंगली नहीं उठा सकता था, लेकिन वो जिस सरकार में प्रधानमंत्री थे वो एक कोalition गवर्नमेंट थी, बहुत पुल और प्रेशर लगाने वाले सहयोगी उनके थे और उनके लिए हम सब जानते हैं, मीडिया में भी पढ़ा है और व्यक्तिगत रूप से मैं उनके सहयोगी के रूप में भी कह सकता हूं कि उनके लिए बड़ा पुल और प्रेशर का समय था वो। लेकिन उसके बावजूद जो देश हित में है, जो न्याय हित में है, जो कानून कहता है, वो करा ही लेते थे। ये बात भी मैंने उनसे सीखी कि जरूरी नहीं है कि जो काम आप चाह रहे हैं वो आज के आज ही हो जाएगा। हो सकता है 2 दिन 3 दिन लगे उसको, वो उपयुक्त समय का इंतजार करते थे और फिर उस काम को करा लेते थे। मैंने व्यक्तिगत रूप से इसको सीखा जब SPG से वापस लौट के आया, तो मैं तो एक बहुत छोटे पद पे SSP या पुलिस कमिश्नर के रूप में था। तो हर काम जैसा मैं चाहता हूँ वो आज ही हो जाए, क्योंकि कानून में लिखा है नहीं है। कई काम 2 दिन 3 दिन वेट करने पे ज्यादा आसानी से हो जाते हैं। कुछ काम डंडा लेके दौड़ाने के भी होते हैं, पर ज्यादातर काम प्यार से हो सकते हैं। उनसे मैंने सीखा और इस दिशा में काम किया। और शांत स्वभाव के माने जाते रहे हैं मनमोहन सिंह जी, लेकिन क्या जब आप उनके साथ काम कर रहे थे आपने कभी महसूस किया कि शांत होने के बावजूद जो काम उनको करना है या करवाना है उसके लिए वो बहुत कायदे और कानून के साथ आगे बढ़ते रहे और उसके लिए अगर किसी पर दबाव बनाना हो तो वो भी वो बनाते थे? बिल्कुल, बहुत ही शांत स्वभाव के थे। शांत यानी कम शब्दों का प्रयोग भी करते थे और मैं कभी याद नहीं कर सकता कि उनको किसी बात पे गुस्सा कभी आया हो। चाहे वो सामान्य राजनीतिक बातें हों या देश विदेश के भ्रमण के दौरान कई बार ऐसा होता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, कहीं हमें पहुंचना है टाइम से और किसी विपरीत परिस्थिति की वजह से लेट हो रहे हैं, तो वो इन परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझते थे। लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं और साथ साथ अगर नीतिगत निर्णयों की बात करूं तो उनके
प्रधानमंत्री कार्यकाल के रूप में, उससे पहले वित्त मंत्री कार्यकाल के रूप में बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए गए और उनको आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सिस्टम बनाने की जरूरत है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी बार बार ये कहते थे, प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार यही बोलते हैं कि सेम समस्या को रोज रोज क्यों हल कर रहे हो, चीजों को ऑटो पायलट पे डालो। अगर वो समस्या बार बार आ रही है तो उसको समझो, गहराई में जाओ और उसकी एक प्रणाली बना दो जिससे कि वो समस्या जड़ से हल हो जाए। असीम